इस न्यूज के प्रायोजक हैं अर्थ डायग्नोस्टिक मधुबन उदयपुर। वल्लभनगर में दल बदलने के बाद भी संख्या बल बढ़ाने में माहिर कुबेर सिंह चावड़ा और जीत सिंह चुंडावत का एक ऑडियो वायरल हो रहा है, जिसमें कुबेर सिंह चावड़ा चुंडावत को यह बोल रहे हैं कि चुनाव जीतने के लिए तो लड़ना ही नहीं है, सिर्फ लक्ष्य पूरा करना है। कछेर के तो वंट भरे हुए हैं, खुद को मान मनोबल करने के लिए वह ऐसा कर रहा है। आपको मौका मिल रहा तो बढ़िया बात है, आपके उधर चले आएंगे प्रचार करने। डांगी तो कुछ काम का नहीं है। और फिर उनमें जुबान से गाली भी निकली। आपको बता दें कि कुबेर सिंह चावड़ा पहले कांग्रेस में थे, फिर 2 बार बागी हुए, कुबेर सेना खड़ी की और अभी कांग्रेस से बगावत कर जनता सेना में आ गए हैं। इस बातचीत से तो लग रहा मावली के जीत सिंह और वल्लभनगर के कुबेर सिंह की वार्ता प्रीति गजेंद्र शक्तावत, कुंदन सिंह कछेर और डांगी प्रत्याशी के बारे में हो रही है। वल्लभनगर में भाजपा के प्रत्याशी उदयलाल डांगी है और मावली से कांग्रेस के प्रत्याशी पुष्कर लाल भी डांगी है। आइए पहले आपको उस वायरल ऑडियो को सुना देते हैं, जिसकी सत्यता की पुष्टि उदयपुर न्यूज नहीं करता। हाँ, माइनस तो पूरा हिल के लड़ो तो आप गणित में आपने क्या बताई गए हुकम बहुत ध्यान रहा है हुकम। हाँ नहीं, वो तो चुनाव जीतने वाला तो लड़ना ही नहीं है। चुनाव के दूसरे डिबेट खाई दो ला। नहीं, मैं ऐसी गलती करूंगा ही नहीं। हाँ, जो लक्ष्य मैं पहला पूरा करूंगा, बस 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 बाकी दूसरी चीज पे हो जाऊंगा। हाँ, बाकी सेकंड चीज है। और हुकम बस बढ़िया। एक में कचहरी कितो देगा? हाँ, वने भी किधर है बहुत खिला देगा। वो करे है वंडर के बड़ पराय तक वने अनि बहाने मन भले ले बाचो मन राजी कर ले मनावे। हाँ हाँ, गली मानसिकता दिया है। ठीक है, मैं कर रहा हूँ ट्राई। देखो नहीं करनी चाहिए ना, कही है भगवान करे माता जी भेजा बढ़िया बा। देखो बता रहा हूँ आप रखने और कहीं अच्छे काम कर आप रखने और कहीं ईमानदारी तुमको आप जीतो तो कहते काम तो आओ कि मां बाकी कंधे पासे फरता बना डांगी के काम रहे नहीं आपने। एक नंबर दर्शन में आजकल के दिखो ही नहीं कही है आप। बोलो 5000 दंड मारे कई आई भूल गई जो हुकम आणि वाट घरे जाऊँ बाकी तो फील्ड में जरूर। ठीक है वाह, ठीक है मतलब ठीक। राजनीति में सब कुछ संभव है, यह ऑडियो सुनने के बाद तो आपको पता लग ही गया होगा। इस पूरे मसले पर जब हमने कुबेर सिंह चावड़ा से बात की तो उन्होंने पहले तो कबूल करते हुए अपनी बात रखना शुरू कर दिया, लेकिन बाद में एकदम पलट गए और आवाज उनकी नहीं होने का दावा करते हुए फॉरेंसिक जांच की बात कर डाली। सुनिए क्या कुछ कहा कुबेर सिंह चावड़ा ने। सर, एक ऑडियो आपका वायरल हुआ है जिसमें आप ये कह रहे हैं कि जीतने के लिए चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, तो किस वजह से चुनाव लड़ रहे हैं सर आप? सर, चुनाव मैंने कांग्रेस पार्टी छोड़ करके मैंने जनता सेना के लिए शामिल हुआ। उसका सिर्फ कारण है स्वाभिमान की लड़ाई जी, और जीतने के लिए नहीं। मैं तो जब चुनाव लड़ी ना तो जीतने की बात ही कहाँ है। पर आप कट्टर समर्थक हैं महाराज साहब के और आपकी मुख से ऐसी वाणी निकल रही है कि भाई जीतने के लिए नहीं है तो किसी को बताने के लिए चुनाव लड़ना है। नहीं, ये जो शब्द है जो जीत सिंह जी का ऑडियो में आया, पहली बात तो वो ऑडियो मेरा ही नहीं है, उसमें मेरी आवाज ही नहीं है। उसकी चाहे आप फॉरेंसिक जांच कर लो। फर्स्ट तो एक जी, उसमें कहा गया कि आप ये बोल रहे हो कि उसमें आपकी आवाज है। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ जीत सिंह जी के साथ में जिसने भी बात की जी, वो कुबेर सिंह बन के बात की है, वो मेरे शब्द भी नहीं है और ना मेरे उसमें को मेरी वाणी है। दूसरा ये कि जीतने के लिए हारने के लिए कोई चुनाव लड़ा नहीं जाता है। जिसके साथ मन से रहते हैं उसको जिताने के लिए प्रयास किया जाता है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि वल्लभनगर विधानसभा में 2003, 2013, 2023 महाराज रणजीत सिंह जी के लिए बहुत लकी है और रानी साहब कम से कम भारी मतों से वल्लभनगर विधानसभा से चुनाव जीतेंगे और हम जीतने का ही प्रयास कर रहे हैं, किसी को हराने का लिए नहीं कर रहे हैं।
नहीं, क्या आप ये दावे के साथ कह सकते हैं कि उसमें जो आवाज है वो आपकी नहीं है? 100% दावे के साथ कह सकता हूँ वो आवाज़ मेरी नहीं है। अगर आप चैलेंज करते हैं तो मैं फोरेंसिक जांच करने के लिए तैयार हूँ। नहीं, पर उसमें तो एक डांगी समाज के प्रत्याशी जो उन्हें भी गाली दी गई। आप अगर किसी ने अगर ये बोला डांगी समाज के प्रत्याशी को, जिसके लिए गाली दी गई है वो मेरे बहुत ही अजीज मित्र हैं, मेरे बड़े भाई हैं। जीवन में मैं उनके बारे में ऐसा सोच भी नहीं सकता, पहली जी। बात तो। और मैं तो कह रहा हूँ ना, अगर ऐसी बात है तो उसकी जांच होनी चाहिए। जी। अगर किसी के लिए कोई पर्टिकुलर है, आज एक बात बताओ, पहली बात तो जो ये चीज आई है, ये निकली है, जी। ये कौन निकाल सकता है ऐसी हरकत को? मेरे पास तो ऐसी कोई रिकॉर्डिंग है नहीं, मैंने जीत सिंह जी से कोई बात की नहीं। और जीत सिंह जी ये कह रहे कुबेर सिंह से बात की, तो मेरे को ये याद नहीं, मेरे को पता ही नहीं कब बात की उन्होंने। जी। या तो हो सकता है जीत सिंह जी ने मेरे को फोन लगाया हो, उनको पता है वो सामने कुबेर सिंह जी और उनसे बातें करते रहो, वो कुबेर सिंह बन के बात कर रहा हो, ऐसा भी तो हो सकता है। तो चुनाव है, कुछ भी हो सकता है, बट जो आवाज है वो तो आपकी आवाज से बिल्कुल मेल खाती है। आप मेल देखो साहब, आप जो कह रहे हो मेल खाती है कि नहीं खाती है, इसकी आप जांच कराओ ना। यहाँ मेल खाती है तो कल मैं कह दूंगा मयूर जी की आवाज मेल खाती है, क्या आप मान लोगे क्या? मयूर जी, जी। खाली मानी ये चीजें भ्रमित करना, ये फैलाना, ये सब फालतू झूठे आरोप हैं। कोई आदमी जब कमला जाता है, जब वो घबरा जाता है, जब हार की तरफ स्थिति आती है ना, तब ऐसे ये वीडियो डाले जाते हैं। चलिए अब आपको मिलवाते हैं कांग्रेस से हाल ही जनता सेना के प्रत्याशी समर्थन में गए कुंदन सिंह कच्छेर से, जिन्होंने कहा कि मेरे बारे में सभी जानते हैं कि मैंने विरोध क्यों किया। कुबेर सिंह जी ने किसको गाली दी यह स्पष्ट भी नहीं हो पा रहा है। एक विषय में आपकी जानकारी चाहिए थी। एक ऑडियो वायरल हुआ है जो इसमें हाँ। बातचीत है जीत सिंह जी चुंडावत साहब की और कुबेर सिंह जी चावड़ा की। हाँ। उसमें आपका भी जिक्र आया है। हाँ। वे कह रहे हैं कि भाई कुंदन जी ने तो जो विरोध करा है वो सिर्फ इस वजह से करा है कि वे लोग उन्हें वापस बुलावे, हाँ। कोई पद वद दे देवे, इस हाँ। वजह से आपका विरोध था। क्या यही वजह रही विरोध करने की? ऐसा होता तो मेरे पास बुलाया, सब कुछ करा, बात करने के लिए तैयार थे, सब कुछ थे। ऐसी जी। कोई वजह नहीं थी मेरी तो। वजह आपको बताइए, सब जग जाहिर है मेरी वजह। जी। अगर ऐसे पद देने से और ऐसे होता तो मैं क्यों पार्टी के खिलाफ जाके जनता सेना को समर्थन करता। जी। कुबेर सिंह जी ने यहाँ तक कहा कि भाई जीतना मकसद नहीं है। हम्म। तो क्या वाकई में राजनीति में इस तरह के विचारों की कोई जगह होनी चाहिए? वो उस समय शायद वो जो ऑडियो वायरल हुआ वो 1 महीने पुराना है। उस समय उनका निर्दलीय चुनाव लड़ने का चल रहा था कुबेर सिंह जी चावड़ा के। जी। वो निर्दलीय चुनाव लड़ना चाह रहे थे शायद। उस समय की वो बातचीत है, जो ऑडियो आया है वो मैंने भी सुना, तो उस समय की बातचीत है। नहीं, पर किसी की सोच इस तरह की होना कि भाई चुनाव जीतना मकसद नहीं है, अब वो ये तो चुनाव साफ साफ जीतना- दर्शा रहा है कि आपका मकसद क्या है। नहीं, इस तरह actually की विचारों की राजनीति में कोई जगह है क्या? कि जितना मैं कह रहा हूँ कि वो राजनीति में समीकरण हमेशा परिस्थितियों के अनुसार देखा जाता है। अगर वो निर्दलीय चुनाव लड़ते तो बात अलग थी। अब अगर जी। उन्होंने समर्थन दिया और चुनाव नहीं लड़ रहे हैं तो वो बात भी अलग है। जी। अगर ये ऑडियो उस जगह सही होता कि अगर वो चुनाव लड़ रहे होते जी। और ये ऑडियो आता तो अपन ये भी मानते कि भाई उनका मकसद क्या है। जी। हाँ। और किसी एक समुदाय विशेष को जाति विशेष को गाली देना, डांगी समाज के लिए गाली तक का इस्तेमाल किया गया, हाँ। इस विषय पर क्या कहेंगे आप? नहीं, उसमें गाली वगैरह तो क्या, जो बोला वो मैंने सुना तो है। जी। हाँ, वो गाली गलौज शायद जो भी हुआ है ऑडियो पूरा, हाँ, जो मैंने सुना है, वो अब उनकी क्या विचारधारा और किसके लिए कहा वो उसमें स्पष्ट नहीं हो रहा है कि उन्होंने किसका नाम लिया और किसके लिए कहा है। जी। अब किसी का नाम ले रहे होते तो अपन को पता भी लगता है। अब वो वल्लभ नगर से संबंधित है, मावली से संबंधित है, कहीं और जगह से संबंधित है, वो भी तो पता नहीं चल रहा है उस ऑडियो से। जी। चलिए अब आपको मिलवाते हैं जीत सिंह चुंडावत से, जो इस वायरल ऑडियो में एक किरदार भी है, जिन्होंने कहा कि 5 महीने पहले की बात है जब कुबेर सिंह जी ने फोन किया, तब मैंने कहा था निर्दलीय चुनाव लड़ने का कोई मतलब नहीं है और कच्छेर विरोध करने की बात हुई थी। डांगी समाज के प्रत्याशी के बारे में अपशब्दों का प्रयोग किया, वह गलत किया। यह ऑडियो वायरल कैसे हुआ मुझे जानकारी में नहीं है। हो सकता है किसी को कोई ऑडियो भेजा होगा, उसके साथ यह भी चला गया। सर भैया, आपका एक और कुबेर सिंह जी का एक ऑडियो वायरल हो रहा है जिसमें वे आपसे बात करते हुए कह रहे हैं कि भाई चुनाव जीतना मकसद नहीं है।
और आप भी उन्हें किसी तरह की रणनीति बता रहे हैं कि भाई इस ढंग से चुनाव लड़ेंगे तो ही जीतेंगे, बाकी डिफीट खा जाएंगे। नहीं, वो तो ये तो 4-5 महीने पहले की बात है। अच्छा। 4-5 महीने पहले की बात है। उन्होंने फोन किया जी। मेरे रिश्तेदार है वैसे वो। हम्म। तो मैंने कहा क्या रुक है इस बार, चुनाव लड़ोगे का नहीं लड़ोगे, बिल्कुल विचार है मेरा। जी। तो मैंने कहा फालतू मतलब विचार मतलब जो मैंने गणित बताई उनको पहले, उस टाइम नहीं थे पहले गणित बताई। मैंने कहा चुनाव लड़ने से कोई फायदा नहीं अपने को, ना फालतू को और इमेज डाउन करनी है अपने। जी। बस ये बात की। मैंने कहा वो कचेर है वो, मैंने कहा उनका क्या रुक है, क्योंकि वो भी नाराज है मतलब। हाँ, ये बात बताई। मैंने कहा मैं भी तैयारी कर रहा हूँ इस बात। ये बात हो गई, गलत बात थोड़ी थी। नहीं, आपकी बातचीत के दौरान डांगी समाज के लोगों को गाली देना कहाँ तक उचित था? नहीं, मैंने कहा गाली दी? आपने नहीं दी, उन्होंने जो गाली दी है वो कहाँ तक उचित मानते हैं उसको? नहीं, वो मैंने कुछ बोला हो बता दो आप। सर, आपकी और उनका संवाद था, उन्होंने आपको ही आपके मेरे संवाद हो रहा ना, आप कुछ भी बोल जाओ तो मैं क्या कर सकता हूँ? उसे कहाँ तक उचित मानते हैं? मैं आपको ब्लेम थोड़ा ना कर रहा हूँ सर। गलत है वो जी। जो भी बोला उन्होंने गलत बोला जी। और आपके मेरे संवाद हो रहा है, अभी आप कुछ भी बोल जाओ तो मैं आपको कोई रोक सकता हूँ क्या? ये बताओ मेरे को। मैं आपसे सिर्फ पूछ रहा हूँ कि इसे कहाँ तक उचित मानते हैं। मैं आपको दोषी नहीं मान रहा हूँ। वो उन्होंने बताया जो बोला, जो गलत ही बोला। जी। और राजनीति में अगर कोई राजनीति करते हैं तो उसकी कोई मर्यादा होनी चाहिए कि केवल किसी व्यक्ति विशेष को टारगेट बनाकर उन पे वार करना। भाई चुनाव लड़ना है पर जीतना नहीं, इसे कहाँ तक उचित मानते हैं राजनीति में? लंबे समय से आप भी राजनीति में सक्रिय हैं। नहीं, मैंने तो ऐसा कोई गलत बताया ही नहीं, बोला ही नहीं है। जी। किस तरह की रणनीति बता रहे थे आप उन्हें? क्या चैनल के माध्यम से बता सकते हैं? मैंने रणनीति होगा अपने को चुनाव, मेरी यह भावना ये थी भाई अपने चुनाव नहीं लड़ना फालतू, तो मतलब नहीं है। जी। ये बताया। ठीक है सर, धन्यवाद। मैंने बोला कि वो गणित, मैंने उनको पहले मेरे से फोन पे नहीं, उससे पहले मेरे से मिले हो जी। तो मैंने कहा वो मैंने पहले गणित बताई आपको, वही गणित है ना, अपने फालतू मैं नहीं करना। आप दोनों का जो संवाद हुआ ये आपके फोन में या उनके फोन में रिकॉर्ड हुआ होगा, तो ये वायरल कैसे हुआ सर? ये मेरे को पता नहीं लग रहा क्या बता क्या है। आप दोनों के बीच की रिकॉर्डिंग थी, तीसरे फोन में तो रिकॉर्ड होगी नहीं। भाई होगी तो या तो आपके फोन में या उनके फोन में होगी। वो ये हो सकता है, मेरा जहाँ तक अंदाज है मतलब वो किसी को वोट किया होगा। तो इसके साथ ये भी रिकॉर्डिंग आउट होगी किसी के दूसरे के साथ। अच्छा, तो इससे चुनाव में कुछ नुकसान होने की उम्मीद है क्या आपको? इसमें क्या नुकसान फायदा क्या है? इसमें क्या नुकसान फायदा है इसमें? आप किसी प्रत्याशी को गाली दे रहे हैं वे, तो उससे समाज जनों में तो रोष उत्पन्न होगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद जो द्वेषतापूर्ण राजनीति की शुरुआत हो रही है, तो चुनाव लड़ना है पर जीतना नहीं है, इस तरह के विचारों से युवा भी तो कुछ ना कुछ सीख लेंगे। नहीं, ये तो मेरे हिसाब से तो ऐसा कुछ है नहीं। बाकी अब उसको अदरवाइज कौन क्या लेता है वो अलग चीज। मतलब ये आप कहना चाह रहे हैं कि टोटल मिला के किसी और चीज को भेज रहे थे तो उसके साथ ये भी भेज गई, इस वजह से वायरल हो गया है। हाँ, शायद मेरा जहाँ तक, बाकी पता नहीं है क्या है, कैसे क्या हुआ, अब ये तो राम ही जाने। उदयपुर कार्स, उदयपुर का सबसे भरोसेमंद प्री ऑनेड कार शोरूम, जहां आपको मिलेगी उचित दर में बेस्ट यूज्ड कार्स। हमारे यहाँ सभी प्रकार की कारें फाइनेंस सुविधा और एक्सचेंज सुविधा के साथ उपलब्ध है। आपके बजट में मिलेगी शोरूम जैसी कार। तो इस त्योहारी सीजन में एक बार जरूर पधारें उदयपुर कार्स
शुभागपुरा, सॉफिट रोड, शुभ केशर गार्डन के पास। मोबाइल नंबर 7014167424, 9414239075, 9828492486।